नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक खूबसूरत सा वीडियो, और आज का वीडियो खास करके बिगिनर्स लोगों के लिए है जो LCD LED में सीखने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में मेरे पास एक सेट है, उसको एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कोई चीज़ को एनालिसिस करें। सपोज अगर आपके पास कोई सेट आता है तो सबसे पहले आप उस पर फोकस करें, उसके इंडिकेटर पे, कि उसका इंडिकेटर का सिम्टम्स क्या है। तो देखें, ये इंडेक्स का पीस है और अब हम इसको दिखाना चाहूँगा कि हमने यहाँ मेंस कोड लगाया तो इसके इंडिकेटर पे आप फोकस करें। यहाँ रेड इंडिकेटर हुआ और फिर ये बंद हो गया। अब रेड इंडिकेटर हो करके ये बंद हो गया, इसका मतलब क्या? तो दोस्तों यहाँ दो मतलब होता है। अभी के जो सेट आते हैं उसमें ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं जो रेड और ग्रीन दोनों जलते हैं। तो अगर रेड और ग्रीन इंडिकेटर दोनों है तो जब सेट बंद रहेगा तो रेड जलेगा, और जब वो शुरू होगा, ऑन होगा, तो ग्रीन जल जाएगा। परंतु अगर उसमें एक ही इंडिकेटर लगा है तो जाहिर सी बात है वो रेड से बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट ऑन हो गया। देखें, फिर से इंडिकेटर की तरफ फोकस करें, एक बार फिर से मैं लगाऊंगा। यहाँ देखें, चालू हुआ और फिर ये बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑन हो रहा है। तो अब हम अगर सेट को खोले नहीं हैं तो यहाँ पहले नॉक नॉक करके देखेंगे। यहाँ कहीं भी बैक लाइट का जर्क दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमें पता चल रहा है कि बैक लाइट ऑन नहीं हो रही है। तो अब हम सेट को खोलेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से नॉक नॉक करने से आपके स्क्रीन पे कोई जर्क दिखाई नहीं दे रहा है और इंडिकेटर रेड से ग्रीन, रेड से ब्लू या रेड से बंद हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ लें कि आपका सेट ऑन हो रहा है। अब अगर सेट ऑन हो रहा है और यहाँ बैक लाइट का जर्क नहीं दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो बैक लाइट खराब होने के सिम्टम्स बता रहा है। तो अब आए चेक करते हैं कि क्या सच में इंडिकेटर बंद होने पे सेट ऑन हो रहा है। अगर सेट ऑन हो रहा होगा तो पैनल VCC इसमें आएगा। देखें, आप यहाँ पे मीटर उठाएं तो चलें अब हम इसका सेकंड एनालिसिस करते हैं। आप मीटर पे फोकस करें, इंडिकेटर पे फोकस करें, और मैं यहाँ पे सेट को यहाँ देखें लगा रहा हूँ। इसको मेंस कोड लगाया और रेड इंडिकेटर यहाँ आया, और रेड इंडिकेटर आने के साथ ये चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या पैनल VCC आ गया। चेक करें आप, पैनल VCC आ गया, अर्थात ये सेट ऑन हो रहा है, मदरबोर्ड ऑन हो रहा है। तो अब हमें डाउट है कि इसकी बैक लाइट ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, सेट को बंद करें और इस बैक लाइट के टर्मिनल में मीटर के प्रोड को लगा दें और वापस आप इस सेट को ऑन करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये इन्वर्टर वोल्टेज रिलीज करेगा और फिर वो डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब बैक लाइट ख़राब है। तो देखें, यहाँ सिम्टम्स देखें, और यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा तो रेड हो जाएगा। ये देखें, ये 150 से ज़्यादा वोल्टेज निकाला और वोल्टेज आ करके वापस देखें वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बैकलाइट ख़राब है। अब बैकलाइट ख़राब है, इसकी पुष्टि और अच्छी तरह से करनी है तो आप उठाएं बैकलाइट टेस्टर, और बैकलाइट टेस्टर उठाने के साथ में आप इसमें जो प्रोड लगे हैं, इस प्रोड से इस बैकलाइट टर्मिनल को अलग से वोल्टेज दें। देखें क्या आपका बैक लाइट जल रहा है। देखें, हमने लगाया, यहाँ कोई लोड नहीं बता रहा है और बैक लाइट भी ऑन नहीं हुआ। आप देखें यहाँ पे बैक लाइट भी ऑन नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका बैक लाइट खराब है। तो यहाँ आप इस वीडियो में कि चेक करने की जो पद्धति होती है, ये कॉम्बो मदरबोर्ड को चेक करने की पद्धति मैंने बताया कि कॉम्बो मदरबोर्ड का सेट अगर आ रहा है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे सादा हो, तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप उसे फर्स्ट स्कैन करें और फिर सेकंड स्कैन करें। फर्स्ट स्कैन में जिस कंक्लूजन पे आप जाते हैं, सेकंड स्कैन में वहीं आप चेक करें। हमने फर्स्ट स्कैन में एक कंक्लूजन निकाला कि इसका बैक लाइट ख़राब होगा, और फिर हमने इसको सेकंड स्कैन में बैक लाइट के टर्मिनल को देखा तो वहाँ पे वोल्टेज आ करके वापस वोल्टेज डाउन हो जाता है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो निश्चित रूप से समझ लें कि बैक लाइट ख़राब है।
बैकलाइट बदलते समय एक चीज़ और ध्यान देना होता है कि जो कोशिश करें कि सेम टू सेम बैकलाइट अगर मिलती है तो डालें, नहीं मिलती है तो उसके अभाव में दूसरा आप डाल सकते हैं, पर सेम मिले तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस ख़राब वाली बैकलाइट स्ट्रिप को निकाल करके यहाँ दूसरी स्ट्रिप हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद यहीं पे एक गलती होती है, जो नए बिगनर्स हैं एक यहीं पे गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि ये जो स्टैंड है ना, इस स्टैंड को हम लगाना भूल जाते हैं। दरअसल में ये जो यहाँ स्टैंड लगे हुए हैं ये इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि ये 40 इंच की पैनल है और ये पैनल बॉर्डर को पकड़ करके इस पे रुकती है। तो पैनल इतनी पतली होती है कि नीचे से वो बीच में फोल्ड होती है, दब जाती है, और उसके वजह से जब पैनल दबती है तो वो बैक लाइट के नज़दीक आती है, तो वहाँ धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसको लगाना कभी ना भूलें, खास करके यहाँ हम गलती कर देते हैं, और फिट करने के बाद जब धब्बे दिखाई देते हैं ना, तब हमें याद आता है कि हमने क्या गलती किया है। तो आए हम इस स्टैंड को भी लगाते हैं और उसके बाद हम परिणाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस स्टैंड को बिल्कुल भूलें नहीं। स्टैंड लगाने के बाद ये पैनल को सावधानी से इस पे माउंट करना होता है। पैनल को लगाते समय देख लें कि कॉर्नर पे कहीं पे भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा नहीं हो। इस तरह से आप इसके फ्रेम को लगाने के बाद अब इस स्केलर पीसीबी को लॉक में फिट कर लें और फिर ये एलवीडीएस सावधानी पूर्वक लगाएं। एलवीडीएस लगाते समय पीछे की तरफ हाथ ज़रूर रखें, नहीं तो एलवीडीएस का सॉकेट निकल जाता है। फिर इस बैक लाइट के कनेक्शन को लगाएं। तो चलें, अब वक्त हो गया है परिणाम की तरफ जाने का। तो देखते हैं परिणाम हमारे पक्ष में आता है कि नहीं और कितना बेहतर परिणाम आता है। देखते हैं इस रिजल्ट में। ओ माय गॉड, आपने देखा कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट। आप इसको देखें ध्यान से, बड़े ही बेहतरीन परिणाम को हम देख पा रहे हैं। और बेहतर होगा कि इसको ये जो बैकलाइट हम बदलते हैं, कस्टमर को क्लीन करके एक बार दें। क्लीन सेफ करने से क्या होता है कि परिणाम रिजल्ट और अच्छा दिखने लगता है। इस परिणाम को, ये बैकलाइट के प्रॉब्लम में सेट था, हमने आपको एनालिसिस करके बताया, स्टेप बाय स्टेप उसकी चेकिंग बताई और परिणाम अब आपके सामने है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि भाग्य से जितना आप उम्मीद करेंगे ना, वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, लेकिन कर्म पर जितना जोर देंगे वो उम्मीद से ज्यादा आपको देगा। तो हमेशा अपने कर्मों को मजबूत बनाने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।